5 साल तक महिला का यौन शोषण करने वाले सांसद जी जेल गए और 49 दिन बाद अब जेल से वापस आ गए। पत्नी को पकड़ करके खूब रोया, हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। सांसद जी उत्तर प्रदेश के हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, नेता ही नहीं थे, आदित्यनाथ योगी की पिछली गवर्नमेंट में वह राज्य मंत्री थे, बाद में मोर्चा खोल दिया था। फिर गए समाजवादी पार्टी में, तत्पश्चात कांग्रेस में आए और बन गए सांसद। कुछ मिनट का ऑडियो उस महिला का प्रसारित हो रहा है, जिसे आप देख सकते हैं, डालना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, जिसमें बातचीत हो रही है और वह महिला भी शादीशुदा बताई जाती है। वह कह रही है कि कितने दिन हमको भरमाओगे आप, दोनों आप कह करके बात कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है उस पर मैं खरा उतरूँगा, का शादी क्यों नहीं करते, तो कहा हम कहाँ भाग रहे हैं। या सीधे सीधे ऑडियो क्लिप सुनाई दे रही है। महिला कह रही हम बाजारू औरत तो नहीं है ना, जो करना है सम्मान के साथ करो, लेकिन पहले डिवोर्स नहीं होगा उसके साथ तो हमें कैसे अपनाओगे। यह सब बातचीत सुनी जा सकती है। और वह कह रहे हैं सांसद जी कि हम किसी बात से इनकार थोड़ा ही कर रहे हैं। दोनों की बातचीत हो रही है। इसके बाद महिला से संबंध तो 5 वर्ष के बताए जा रहे हैं, महिला खुद इस बात को कह रही है। तो इसका मतलब जब भारतीय जनता पार्टी में यह रहे होंगे या समाजवादी पार्टी में, तब से इनके संबंध हुए होंगे। बाद में यह कांग्रेस पार्टी में से टिकट पाकर सीतापुर से विधायक हो गए और सीतापुर के जेल से ही आज ही निकले हैं सांसद जी। सीधे अपनी गाड़ी में बैठे हैं और पहुँचे हैं। बेटी बेटा भी बड़े हैं और सांसद जी 61 साल के हैं। इनकी 33 साल पहले शादी हुई थी। बेटी बेटा भी शादी विवाह हो गया होगा दोनों का, एक लड़का है एक लड़की है। और सांसद जी का प्रेम प्रसंग अब लोगों की जुबान पर है। सांसद जी ने क्या किया है मुझे नहीं पता, कोर्ट तय करेगा। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक किसी को आरोपी और अपराधी नहीं माना जा सकता। लेकिन जो ऑडियो प्रचारित और प्रसारित हो रहा है, वह महिला कह रही है कि कमरे में हमारे ताला बंद हुआ है, हमारी मोबाइल ले ली गई है, हम दूसरे की मोबाइल से बात कर रहे हैं और जो वादा किया है उसको पूरा करिए। वह कह रहे हैं हम हटेंगे नहीं। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं, छुप छुप के आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये इश्क है इश्क, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा। गर मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। क्योंकि ये इश्क है इश्क और बहुत कठिन है डगर पनघट की, जा भर लाओ यमुना से मटकी। हम फिल्में 7-8 देखे हैं जीवन में, लेकिन सुनता हूँ तो याद हो जाता है। और लिखने वालों का क्या दिमाग है यारो। इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार में नाचेगा। जैसा कि सांसद जी कह रहे हैं कि हम भाग थोड़ी रहे हैं, हमने कहा है तो हम अपनाएंगे और सबके सामने अपनाएंगे। आप कह करके बात कर रहे हैं। 15 जनवरी को महिला जब थक जाती है तो सांसद जी पर लगाती है यौन शोषण का आरोप कि यह 4-5 साल से झांसा दे रहे हैं। 15 जनवरी को थाने में दी गई तहरीर, दर्ज होता है मुकदमा। 17 जनवरी को महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। मेडिकल परीक्षण कराए जाने के बाद इस मामले में सांसद जी लापता हो जाते हैं। फिर इसी बीच 30 जनवरी को वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रकट होते हैं। उसी बीच पुलिस आती है और सांसद जी को दबोच लेती है, सांसद जी को ले जाती है और सारा कुछ करने के बाद मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। गिरफ्तारी होगी तो पहले मेडिकल भी कराएंगे। पुलिस के ऊपर कल आरोप न लगे कि इन लोगों ने कुटामट किया है, तो मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है। डॉक्टर कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। एक प्रक्रिया है, कोर्ट का आदेश है कि मेडिकल परीक्षण करा के ही आप जेल भेजोगे। अब साहब उसके बाद इनको ले जाते हैं, जेल भेज देते हैं। सांसद जी जेल में थे, तब तक इनकी पत्नी ने
एक प्रेस वार्ता करके कहा हमारे पति परमेश्वर हैं और उन्हें फंसाया गया है, सत्तासीन दल और विपक्षियों ने ऐसा करके हमारे पतिदेव को फंसाया है, वो ऐसे नहीं हो सकते। अरे 60 से ऊपर उम्र है, अब करने की शादी विवाह बच्चों का हो गया, अब यह सब उम्र करने का है, उम्र इसकी नहीं होती। हमारे विशेषज्ञ लोग हैं देखने वाले, और यह क्राइम रिपोर्ट है दोस्तों, और यह लोकसभा के सदस्य का मामला है। बहुत से लोग कहेंगे साहब इस पर आप कौन सा वीडियो करें, मक्खनचूहा आएगा, मानेगा नहीं, मक्खनचूहा आदत से लाचार है, वो आएगा और हम भी नहीं मानेंगे। अब इसमें देखिए अपराध क्या कारित हो रहा है, ऐसे मामलों से बचना कैसे है, पाप का घड़ा फूटता कैसे है, और फिर उम्र का तकाजा क्या है, फिर कानून के लंबे हाथ गिरेबान तक पहुंचेंगे कैसे, तमाम चीज़ें हैं। पढ़ाई का विषय है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो लोग इसमें लभियों में फंसे हुए हैं उनके लिए भी है। तो भैया उसके बाद पत्नी बताती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं, इस बीच उच्च न्यायालय से इन्हें जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद तब तक पुलिस ने और कोई दाखिल कर दिया इनके विरुद्ध। दाखिल करने के बाद फिर जमानत से आज ही से सीतापुर जेल का फाटक खुलता है, और लॉन्ड्री से तो कपड़े चले ही जाते हैं, सब ठीक ठाक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सामान्य लोगों के लिए है ना, बड़े लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह कपड़े उपड़े पहनते हैं, सांसद जी निकलते हैं, बाहर की हवा शुद्ध रूप से लेते हैं, और सीधे गाड़ी का शीशा बंद होता है, एसी चलाया जाता है। बहुत दिनों से एसी का आनंद नहीं ले पाए थे। फिर पहुंचते हैं अपने घर और पत्नी के साथ फपक फपक कर रोते हैं। मैंने देखा नहीं, ऐसा बताया गया है, सुबकते हैं, दोनों सुबकते हैं। पत्नी ने शायद कहा होगा मैंने बहुत समझाया, माने नहीं। देख लो, अब तमाम मामलों में पुरुष चाहे जो भी गलती करे, पत्नियां उसका साथ देती हैं, उन्हें क्षमा कर देती हैं। पुरुष यह काम नहीं कर पाता, लेकिन महिलाएं सबके बाद कहती हैं कि चलो कल से सुधर जाएगा, हो सकता है अब इसका ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, जो किया वह किया। बहरहाल मैं सांसद जी को दोषी नहीं ठहराता, यह कोर्ट का काम है। फिलहाल उस ऑडियो को हमने सुना है और सीधे सीधे उनकी ही आवाज़ दिख रही है, लेकिन फोरेंसिक लैब में यह तय होगा कि वह सांसद जी और उस महिला का ही आवाज़ है। सावधान, आनंद तो आएगा बातचीत करने में, रिचार्ज भी होंगे, और लगेगा कि वाह साहब क्या, रात रात को मोबाइल गर्म हो जाएगी, इस कान पर लगाएंगे गर्म हो जाएगी, इधर भी लगाएंगे वह भी गर्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे अनुभवशील हैं आप, अनुभवशील हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मनुष्य हूँ, ऐसा नहीं है। और तमाम मामले हमारे पास आते हैं, उन मामलों को समझाता हूँ, हल कराता हूँ। विलक्षण विलक्षण मामले आते हैं। मनोचिकित्सकों के पास क्या मामले आएंगे जो मेरे पास आते हैं। चूँकि जाहिर सी बात है 21 लाख हमारे सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, दूसरे चैनल पर भी 1 लाख प्लस हो गए हैं, फेसबुक पर भी है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हमने काम किया तो मामले आएंगे ही, और उसका समाधान ढूंढा जाता है। बहुत से लोग तो ऐसे आए जो मर रहे थे कि आज ही आत्महत्या, एक घंटे के अंदर वह कर लेंगे, उनको भी समझा करके एक तरह से भगवान की कृपा है कि जीवन दान मिला। तो दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। सांसद जी का आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चलेगा, जल्दी ही निस्तारण हो जाएगा। यदि सांसद जी दोषी पाए गए, वह महिला अडिग रही उस पर, तो सांसद जी की सदस्यता भी जाएगी, और अगर झूठ मूठ का फंसाया गया होगा तो सांसद जी निर्दोष साबित होंगे। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक आत्मीय रूप से जो भी जुड़े हुए वैश्विक रूप से हमारे लोग हैं, हमारे साथ हैं, जो हमको गरियाते हैं उनको भी, और जो हमसे प्यार जताते हैं उनको भी प्रणाम, नमस्ते।